वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वंदना। वंदना का अर्थ होता है वंदन, नमस्कार। ये चैप्टर के अंदर कुछ श्लोक दिए गए हैं, तो हम ये श्लोक को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अंदर दिए हुए वर्ड का मीनिंग समझेंगे और फिर उसका पूरा ट्रांसलेशन देखेंगे। सबसे पहला श्लोक दिया है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यह श्लोक आपने स्कूल के अंदर प्रेयर के बाद बहुत बार सुना होगा, पर शायद आपको उसका मतलब नहीं पता होगा। तो आज हम उसका मतलब देखेंगे कि ये श्लोक का मतलब क्या होता है। सर्वभूतेषु उसका मतलब होता है सारे प्राणियों। विद्या रूपेण उसका अर्थ होता है विद्या के रूप में। संस्थिता उसका अर्थ होता है रहने वाली, रहती। नमस्तस्यै यानी उसका अर्थ होता है नमस्कार आपको। नमो नमो यानी बार बार आपको नमस्कार। पूरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे, सब प्राणियों में रहने वाली विद्या रूपी देवी आपको नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। दूसरी पंक्ति देखेंगे, पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा ध्यायामि संस्कृतम सम्यक वंदे संस्कृत मातरम। तो उसके अंदर पठामि का अर्थ होता है पढ़ रहा हूं, संस्कृत नित्य यानी हर रोज मैं। वदामि का अर्थ होता है बोलना, संस्कृतम का मतलब होता है संस्कृत, सदा यानी हमेशा सदा। ध्यायामि यानी ध्यान करता हूं, संस्कृतम का मतलब संस्कृत। सम्यक उसका अर्थ होता है अच्छे से। ओके, वंदे का मतलब होता है वंदन करता हूं, और संस्कृत मातरम यानी संस्कृत भाषा रूपी माता। पूरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे, मैं हमेशा संस्कृत पढ़ता हूं, संस्कृत बोलता हूं, संस्कृत का अच्छे से ध्यान करता हूं, मैं संस्कृत भाषा रूपी माता को वंदन करता हूं। ओके, अब हम देखेंगे उसके बाद वाली पंक्ति, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। यह पंक्ति का मतलब होता है, शुभ का मतलब होता है शुभ मंगलकारी, करोतु का मतलब होता है करो, कल्याण का मतलब होता है कल्याण मंगल, आरोग्यम का अर्थ होता है आरोग्य स्वास्थ्य, धन संपदम का अर्थ होता है धन संपत्ति। तो पूरी पंक्ति का अर्थ होता है, तो सेकंड पंक्ति देख लेते हैं। शत्रु का मतलब होता है दुश्मन दुष्ट, बुद्धि विनाशाय यानी बुद्धि को विनाश करने वाली, दीप ज्योति उसका अर्थ होता है दिए की ज्योत, नमस्तुते उसका अर्थ होता है आपको नमन हो। पूरी पंक्ति का अर्थ होता है हे दिए की ज्योत, मतलब का यहाँ से शुरू होगा, हे दिए की ज्योत शुभ कल्याण कर, स्वास्थ्य धन संपत्ति दे, शत्रु की बुद्धि के विनाश के लिए तुझे नमस्कार हो। पूरी पंक्ति का ऐसा मतलब होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला श्लोक, मुकम करोति वाचालम पंगु लघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। इसके अंदर मुख का अर्थ होता है गूंगा, करोति यानी करना, वाचालम यानी उसका अर्थ होता है बोलना। ओके, लघयते यानी अपंग, गिरिम का मतलब होता है पर्वत, यत कृपा उसका अर्थ होता है जिसकी कृपा, तमहम यानी उसका अर्थ होता है ते, वंदे का अर्थ होता है वंदन, परमानंद माधवम उसका अर्थ होता है परम आनंद स्वरूप, माधवम का अर्थ होता है श्री विष्णु भगवान को। ओके, पूरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे, जिसकी कृपा गूंगे को वाचाल कर देती है यानी बोलना सिखा देती है, अपंग को पहाड़ पार करा देती है, ऐसे परब्रह्म
परम आनंद स्वरूप श्री विष्णु को मैं वंदन करता हूँ। ऐसा अर्थ होता है पूरी पंक्ति का। तो यहाँ पे सारे संस्कृत पंक्तियां खत्म होती है और उसका अर्थ भी खत्म होता है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चित्रपदानी 1। उसके अंदर दिए है कुछ पिक्चर और पिक्चर के हिसाब से उसका संस्कृत नाम लिखा है। तो हम चीजों के संस्कृत नाम बोलना सीखेंगे कि किसे क्या कहा जाता है। सबसे पहले दिया है पिक्चर चेयर का, जिसको संस्कृत में कहा जाता है आसनंद, आसंदह। ओके, आसंदह। दूसरा पिक्चर दिया है स्कूल बैग का, जिसे संस्कृत में कहते हैं स्यूतः। फिर है पेपर वेट, जिसको कहते हैं पत्रभारः। आयरन, जिसको कहते हैं समीकरः। मोबाइल, जिसको कहते हैं भ्रमणभाषः। माउंटेन, जिसको कहते हैं पर्वतः। बेड, जिसको कहते हैं पर्यकः। मैट, जिसको कहते हैं कटः। ट्यूबलाइट, जिसको दंडदीपः। ट्री, पादपः। ग्लास, चषकः। बॉल, कंदुकः। ये पेज पे दिए हुए सारे वर्ड अकारांत पुल्लिंग वर्ड है। अब देखेंगे चित्रपदानी 2। उसके अंदर सबसे पहले पिक्चर दिया है बोट का, जिसको संस्कृत में कहते हैं नौका। पंचिंग मशीन, रंध्रिका, स्केल, मापिका, पोस्ट बॉक्स, पत्र पेटिका, स्क्विरल, वृक्षायिका, मैच बॉक्स, अग्निपेटिका। यह है सुई का पिक्चर, उसको संस्कृत में कहते हैं सूचिका। ये जाप जपने की माला है, जिसको संस्कृत में कहते हैं जपमाला। यह है तराजू का पिक्चर, जिसको संस्कृत में कहते हैं तुला। यह है झाड़ू का पिक्चर, उसको कहते हैं समार्जनी। स्टेपलर, योजिनी। लैडर, निश्रेणी ही। यहाँ पे दिए गए सारे वर्ड ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ से लेके समार्जनी से लेके समार्जनी, योजिनी, निश्रेणी, ये 3 शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग है। बाकी ऊपर दिए गए सारे वर्ड आकारांत स्त्रीलिंग के वर्ड हैं। अब हम देखेंगे चित्रपदानी 3। सबसे पहले दिया गया है पिक्चर शर्ट का, जिसको संस्कृत में कहेंगे युतकम। उसके बाद चश्मे का पिक्चर दिया है, जिसको संस्कृत में कहेंगे उपनेत्रम। कोम का पिक्चर दिया है, जिसको कहेंगे ककतम। स्टॉपर का पिक्चर दिया है, उसको कहेंगे अग्रलम। लीफ, पर्णम, फैन, व्यजनम। मैंगो फ्रूट, आम्रफलम। हाउस, गृहम। कंप्यूटर, संगणकम। डोर, द्वारम। सोप, फेनकम। विंडो, वातयनम। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर 1 के चैप्टर चित्रपदानी 1, चित्रपदानी 2 और चित्रपदानी 3 खत्म होते हैं। आपको क्या करना है, इसके अंदर दिए गए सारे वर्ड, क्या चीज को संस्कृत में क्या कहा जाता है, वो आपको संस्कृत में घर पे लर्न करना है। ओके, यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।